में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, हमारे धर्म शिक्षा गुरु, हमको मोक्ष मार्ग में बड़े प्यार से आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पहाड़ों, सादर वंदना उनसे निवेदन करते हुए एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया है कि हम जो पंच परिवर्तन जो ग्रंथ छपना है उसके अंदर आदरणीय अशोक जी ने बहुत मेहनत की है और आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने जो प्रवचन किए उनका सारा लेखन का कार्य तो मधु बहन जी ने किया है, मधु दूदानी जी दिल्ली वाले। इसलिए मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि ये सूचना उन तक पहुंचाने की कृपा करें कि प्लीज आप पंच परावर्तन के बारे में बहुत कुछ समझे हैं, इसलिए आप उसमें 2 शब्द लिखने की कृपा करेंगे तो हम पर बहुत मेहरबानी होगी। और जो भैया आदरणीय सोनू जैन जी जो अपने को गुरुदेव की दीक्षा दिवस के ऊपर, मुनि दीक्षा दिवस के ऊपर जो जितने भी पद्यानुवाद सिंगर्स है उनका प्रोग्राम कराना चाहते हैं, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा 54 मिनट का 108 मिनट का प्रोग्राम होगा। लगभग अपन 45-50 लोग हैं जिन्होंने गाए हैं, तो सब 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट का व्यवस्था करने की कृपा करें। और उन्होंने कहा कि लगभग 125 सवा लाख रुपए का खर्चा है, तो सब भाई बहन तन मन धन से सहयोग देवें उसमें और धर्म की प्रभावना करें, अपनी आत्मा की उन्नति करें। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर आदरणीय भैया जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना निवेदन करते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और माने सबने मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करो। सा परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब से प्लीज कुलकाटा निवासी। मंगलाचरण निकाल देवे। ओ अलग से भेजा हुआ है, इसमें नहीं है, अलग से भेजा हुआ है, अलग से व्हाट्सएप में भेजा था। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आसाद्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। अत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म शार्थम भापूजा वंदनास्ते समेतम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशदष्टोत्तर संख्यामेतच्छतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भाषीयर्थं गणहर देवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुजनानमो वै शिष्टा इच्छामन्ते सुधभक्ति काउशको दशालोचिम् अंगोवंग परिणय पौड़े परियमी शुद्ध पटमाणी ओग पुवग्गय चूलिया चेव सुतत्थय थुई धर्म कहामी स्याण कालम अत्यमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी दुखखो कमखो बोइलाओ सुगै गमनम समामरणम जंगम संपत्ति हो मध्यम। अत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्म शार्थम भापूजा वंदनास्ते समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्।
श्रुत जलधि पार्गे परमति भावना पटुमतिभ्य सुचरित तपो निदिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंच विचार करण संघर्षे शिष्याणुग्गे पुष्टे धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेणिये तरन्ति संसार सारं घोरं क्षणति अटकं जमण मरणं न पाविन्ति ये नित्यं तत्मन्त्रों निरता ध्यानाग्निहोत्रा कुलहा षट्कर्मा विरतास्तपो धन्दना साधु प्रिया साधु है श्रीलत्रावण गुण ग्रहणार्थ चंद्रार्थ तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन पटाभेदं तु मां साधु है गुरु है कांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कैचा मंते हरिभक्ति कौशुको कौतस्थालोच्यं सम्मणाण सम्मदर्शण सम्मचरित जुत्ताणं पंचव्याचारणं नारणं आराध्य सुगुणाणं देशाणं वैचारणं तीरेण गुण पालन र्याणं सबसाणं शयाणित कालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्कामि दुःखको कमको बहुलाव सुगैगमनं समानंदं जनगुण संपत्ति हो मध्यम गणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडी सम्मुखितनं वोच्छम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका माता आदिमती जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। शुभ आशीर्वाद की बरसात करो पहली। शुभ आशीर्वाद की बौछार कर देते हैं, बरसात कर देते हैं। मानसून आ गया है, चारों ओर खूब वर्षा होने वाली है। जीवों की रक्षा करो, सबके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है। याद रखो कि भैया अहिंसा परमो धर्म है। अपने गृहस्थ जीवन में भी जो है कैसे जीवों की रक्षा करते हुए अपना सारा दिन भर का काम कर सकते हैं, इसके ऊपर में हमेशा विचार रखो, विवेक रखो। सबके लिए धर्म वृद्धि पापम क्षयतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। वंदन भैया जी। वंदना भैया जी। वंदन भाई साहब। वंदन प्रणाम। यथा योग्य सबको जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। प्रणाम पंडित जी, सभी को यथा योग्य वंदना भैया जी। अब जिनको मंगलाचरण याद हो गया है ग्रंथ का वो पढ़ सकते हैं, जिनको याद हो वो पढ़ेंगे। भैया जी मैंने प्रयास करा है मंगलाचरण याद जिनने करने का। याद कर लिया वो पढ़े तो बहुत अच्छा। हाँ, पहले आप पढ़िए। जिनने भी याद कर लिया पढ़े, मंगलाचरण पढ़े, उसके बाद में ग्रंथ देख करके पांचवा और छठी ग्राथा भी पढ़ सकते हैं। भैया जी मैंने प्रयास कर लिया याद करने का। सुनाओ। बोलिए। हाँ बोलिए। पढ़ने सिरसाने गुण रयन विभूषणम। एक एक जना बोलिए, एक एक जना। हाँ पहले मैं बोलूँ भैया जी? हाँ बोलिए। पढ़नीय सिरसाने में गुण रयन विभूषणम महावीरम सम्मत रयण निलयम समुक्तितणम पयड़ी समुक्तितणम बोधम। पढ़नीय सिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयड़ी समुक्तितणं बोधम्। पढ़नीय सिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पयड़ी समुक्तितणं बोधम्। पणमीय सिरसानेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पयड़ी समुक्तितणं मोक्षम्। कोई भैया जी बोल रहे थे
अब आप पांचवी और छठी गाथा भी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ, कोई भी। जीरति समयपबद्धं पौगतोणेग समयबद्धं वा गुणहाणेन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तं कम्मतणेन एकं दव्वं भावो पौगलपिण्डो दव्वं तत्सत्ते भावकम्मं तु। हाँ, कुछ बूंदी से बोल रहे थे, कुछ आप बोलेंगे? एक बार बोल दीजिए तो गाथा, बहुत अच्छा आपका गला है। हाँ, पांचवी गाथा मेरे पास शास्त्र जी नहीं, पांचवी गाथा आएगी इसमें पहले बोलो। हाँ, पांचवी इसमें छठी दिख दे रही है, आप कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, ये नहीं, पांचवी भी है। मैं पांचवी गाथा बोली। हाँ। जीरदि समय पबद्धं पौगतोणेग समय बद्धं वा गुणहाणेन दिवड्ढं समेपबद्धं हवे सत्तम्। छठी गाथा निकाल दीजिए। ठीक है, सब म्यूट कर लीजिए, अब सब म्यूट कर लीजिए। चलिए यहीं से शुरू करते, सब म्यूट कर लीजिए। हैं, जीरदि समय पबद्धं पौगतोणेग समय बद्धं वा गुणहाणेन दिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तम्। यही गाथा अपन पढ़ रहे हैं और इस गाथा में अपन को गुणहानि थोड़ा सा एक बार और समझना है। उसके बाद में 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध पे पढ़ेंगे। समय प्रबद्ध अपन ने पढ़ लिया था कि समय प्रबद्ध क्या होता है। एक समय में जो कर्म बंधते हैं और एक समय में उपसमय प्रबद्ध की ही निर्जरा भी होती है। ऐसा यहाँ पांचवी गाथा से अपन ने याद कर लिया। और प्रयोग से अनेक समय प्रबद्ध प्रमाण भी जो है वो निर्जरित हो जाते हैं। तो वो प्रयोग क्या है, तो उस प्रयोग का एक उदाहरण अपने को 45वें सूत्र में 9वें अध्याय में तत्वार सूत्र जी में मिलता है। और वो ललिता दीदी ने अपने को बहुत अच्छी तरह से समझाया भी था कि ये 11 स्थान होते हैं, अर्थात 11 सिचुएशंस ऐसी होती है। 11 सिचुएशंस, स्थान मानी या सिचुएशन मानी, कौन सी सिचुएशन में जो है यह है अनेक समय प्रबद्ध प्रमाण भी निर्जरित हो जाते हैं, है ना। उसमें भी संयोजन वगैरह ऐसा सारा अपन ने पढ़ा था। और आगे के गुण स्थानों के अंदर में इस तरह की जो बातें अपन ने पढ़ी थी, सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणा ज्यादा देश वृत्ति के हो जाती है, देश वृत्ति से ज्यादा छठे सातवें गुण स्थान वालों के हो जाती है ना। इसीलिए ऐसे बोलते थे हमको याद करो, ये 11 गुण स्थान 11 स्थान जो है ना, देखो हर गाथा में से एक एक चीज अपने थोड़े से हृदय में लग जानी चाहिए। हाँ, हृदय में लग जाए तो ऐसे समझो कि हाँ वो स्वाध्याय हमारे को लग रहा है, धीरे धीरे आ रहा है वो स्वाध्याय हमारे को, गुण रहे हैं हम उस स्वाध्याय को। तो ऐसे आचार्य श्री हम लोगों को बोलते थे, ऐसे 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 क्या बोलते हैं उसको, हाथ का इशारा कर करके और हंसा हंसा के बोलते थे, असंख्यात गुणी निर्जरा होने लग जाएगी, असंख्यात गुणी निर्जरा होने लग जाएगी, है ना। ऐसे जब व्रत नहीं लिए थे, है ना, 2 प्रतिमा भी आप ले लेते हो तो बोले असंख्यात गुणी निर्जरा होने लग जाएगी। हाँ, 5वां गुण स्थान आ जाएगा, असंख्यात गुणी निर्जरा होने लग जाएगी। ऐसे जब बोलते हैं तो मन में ऐसा भाव आता है कि भैया जल्दी जल्दी कोई ऐसा काम निपटाओ, कोई ऐसी सुविधा जटाओ जिससे अपना तो अब उम्र आ रहा है तो अपने को व्रत ले ले कैसे न कैसे। तो बीच घर में बैठे बैठे अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। चलो कैसे कैसे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, घर में शुद्ध मसाला इत्यादि खाना, शुद्ध भोजन लेना इत्यादि इत्यादि जो है वो सारा चालू कर देते हैं। और फिर जब मिट्टी गीली मिट्टी होती है तो पौधा जल्दी से उग जाता है, बीज जो है वो
डाल देते हैं गुरुदेव, और आपको जो है वो असंख्यात गुणी निर्जरा का मौका आपको गुणस्थान बदल जाता है, मिल जाता है गुणस्थान बदल जाने से। ये देखो, ये पहचान है, आगे बताएंगे। जिसको नरक गति का नरक आयु का बंध नहीं हुआ है वही व्रत लेता है, तो समझो आपने व्रत लिया है तो कम से कम नरक आयु का तो बंध आपके है नहीं, ये तो पक्का हो गया। ये भी अपना शास्त्र प्रमाण है। अब यहाँ पर 11 स्थान के बाद में जो गुण हानि की बात बताई थी, वो गुण हानि का जो आज अपन एक बार वापस पढ़ेंगे। गुण हानि का वो टेबल जो है काइंडली निकालिए, तो उससे मैं एक बार अच्छी एक बार बीच में बोल दूं क्या? ये हाँ। 10 ही स्थान है, 3-4 किताबों में देखिए 11 स्थान कहाँ हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। 10 ही हो रहे हैं। चलिए, हाँ। तो आपको वो ललिता जी की क्लास में पूछ लीजिएगा, वो आपको और एक एक करके समझा देंगे। ठीक है? हाँ, ठीक। और नहीं होगा तो इसको कल उस विषय को ले लेंगे, या अभी ललिता जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि सबका समय उसमें चला जाएगा। वो तो 11 स्थान है, जब लिखा है तो है ही है। हाँ, तो किस अपेक्षा से 11 स्थान लिखे हैं गिनती अपन करके इसको शुद्ध कर लेंगे। अब अपन थोड़ा सा गुण हानि जो पढ़ना चाहते थे, यहाँ पर गुण हानि का ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये 11 स्थान वाली बात जो है वो तो तत्वार सूत्र जी की बात है और अन्य ग्रंथों की बात है। ये इस ग्रंथ में गुण हानि अपने को विशेष करके समझनी है। तो गुण हानि का जो अपन टेबल निकालेंगे हैं, हाँ, तो जो गुण हानि की जो टेबल निकालेंगे उसमें अपन ने एक उदाहरण लिया था 6300 का। ये 6300 का जो उदाहरण है, ये क्योंकि एक सुविधा से वो बढ़ जाते हैं, इसलिए 6300 का उदाहरण लिया कि 6300 कर्म परमाणु, कर्म परमाणु जो है वो आपके बन रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। या जो इनको निषेक शब्द प्रयोग किया गया, कर्म परमाणुओं के समूह को निषेक कहते हैं, तो निषेक है वो। अब वो कैसे होते हैं, कैसे निर्जरित होते हैं, उसके बारे में विचार करो। जिनका म्यूट नहीं है वो ध्यान देकर के म्यूट कर ले प्लीज, अपना चेक कर ले, और म्यूट है कि नहीं है चेक कर ले, नहीं तो दूसरों को सुनने में बाधा आती है। ठीक है? हाँ, रिक्वेस्ट। तो ये अब 6300 आपके पास में है, इनको 6 जगह देना है, 6 जगह देना है। ठीक है? और इस तरह से देना है कि पहले जो 8 व्यक्ति आएंगे पहले में, हर एक में 8-8 आएंगे, 8-8 आएंगे, और हम उनको पहले को जितना देंगे 8 में से, उससे कुछ घटता हुआ दूसरे को देंगे, उससे कुछ घटता हुआ तीसरे को देंगे, उससे कुछ घटता हुआ चौथे को देंगे। इस तरह से घटता घटता दे देंगे। ये घटता घटता दे देंगे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई भी कर्म जब उदय में आता है तो वो उसकी एक स्थिति होती है उदय में आने के लिए। तो यहाँ स्थिति को हमने एक उदाहरण के लिए बना लिया कि भाई वो हमारे लिए 48 मिनट तक उदय में चलेगा, 48 मिनट तक उदय में चलेगा। 6300 निषेक हैं, वो 48 मिनट तक हमारे चलेंगे। अब 48 मिनट में जो है वो उसके 6 डिवीजन कर रहे हैं, हम 6 डिवीजन कर रहे हैं कि 6 प्रकार से वो अलग अलग भाग में हम बांट करके उसको उदय में लाएंगे। तो पहले जो भाग है ये 6 कह देते हैं गुण हानि, मानी गुणित होती हुई हानि होएगी। मानी जैसे अपना जो सबसे पहले उदय में आया उसने सबसे ज्यादा असर किया हमारे ऊपर, उसके बाद में जो निषेक आ रहा है उसका असर कुछ कम होता है, उसका असर कुछ कम होता है। इस तरह से एक एक समय बढ़ते हुए उसका असर जो होता है वो कम होता जाता है, ये इसका सिद्धांत है। तो कम होता जा रहा है, तो इसके लिए एक गणित का अपन ने एक उदाहरण बना करके ये बनाया। वो टेबल निकाल दीजिए इसके अंदर में जो थी पहले। तो सबसे पहले क्या किया आपने, जैसे 512, हाँ वो टेबल निकाल दीजिए। 512 जो है वो पहले समय में अपन ने उदय में आ गए,
और 32 घटते हुए 8 बार उदय में आएंगे। 8 बार माने 8 समय में 32 घटते हुए उदय में आ रहे हैं। 8 समय में घटते घटते उदय में आ रहे हैं। तो 512 से 32 कमती, फिर 32 कमती, फिर 32 कमती, ऐसे करके 8 बार जो है वो आ जाएगा। ये टेबल आपको सामने रखना जरूरी है। मेरा एक्चुअली आज व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया, इसीलिए कुछ भी ले नहीं पा रही हूँ। मोनिका दीदी है क्या? मोनिका दीदी तो आज आने का बोला नहीं था उसको। क्यों व्हाट्सएप क्यों? ये तो आपका इसमें उसमें था ना, लैपटॉप में था ना टेबल। मेरा लैपटॉप भी खराब हो गया और व्हाट्सएप हो गया। सारा काम ये इंटरनेट कंप्यूटर में कर रही हूँ मैं। हाँ अच्छा, कंप्यूटर से खाली कर रहे हैं बिना टेबल के, थोड़ा सा समझ में, कोई बात नहीं। तो मोनिका दीदी है क्या? मोनिका दीदी तो नहीं ज्वाइन की होगी अभी, उसको दूसरा काम दे दिया। प्रतिमा दीदी आप मुझे मेल कर दोगे टेबल, तो मैं इधर शो कर देती हूँ मेल से निकाल के। हाँ मैं भेजूं फोटो खींच के, मेरे पास भी है, मैं लाती हूँ। मैं फोटो मेल करिएगा क्योंकि व्हाट्सएप मेरा हैंग हो रखा है। अच्छा ठीक, कोशिश करती हूँ, ला रही हूँ। ये जो 6 अपन ने डिवीजन बताए हैं, इसको कहेंगे नाना गुणहानि। मानी कितनी गुणहानि है यहाँ पर? यहाँ 6 का उदाहरण लेकर के अपन ने ले लिया कि भाई 6 गुणहानि है, मानी 6 तरीके से जो है वो गुणहानि होकर के उदय में आएंगे। और 6 में से प्रत्येक में अपन ने आयाम जिसको कहेंगे वो आयाम 8 का अपन ने उदाहरण के लिए माना है। तो 8 का जो उदाहरण माना है उसके अंदर में 512 से यदि अपन शुरू करते हैं तो 512, उसके बाद में उससे 32 घटाते हुए आप उसमें फिगर सजाइए टेबल में। मोनिका आई है क्या? अच्छा टेबल थी, वो भी देखो इधर उधर हो गया। हुआ तो सबको है। टेबल के बिना फिगर याद नहीं रहते ना किसी को भी। भैया जी फिगर है हाँ। पहले समय में 512, ठीक है, बहुत अच्छा। 480, 480। हाँ 32 कम हो जाएंगे तो 480 हो जाएंगे। तीसरे समय में 448 हो जाएंगे, 448 हो जाएंगे, फिर 416 हो जाएंगे, 416, फिर 384, 52, 320 और 8वें समय में 288। ठीक है, तो कितने कितने कम हुए? 32 कम हो रहे हैं। तो हम 32 को क्या कहेंगे हम? ये चय जो है मानी, हाँ ये मिल गई टेबल आपके वास्तव में भेजे। हाँ ठीक है। तो ये जो 32 है ये कहलाएगा चय। क्या शब्द है? चय। चय मानी कितना कितना कम हो रहा है, कितना कितना कम हो रहा है, उसका नाम दिया है चय। और ये जो 8 अपन ने बनाए इसका नाम दिया आयाम, और ये जो 6 जो है इसका नाम दिया गुणहानि। इस तरह से अपने को थोड़ा सा विचार लाना पड़ेगा। और
2 गुणहानी हो जाएगा 16 गुणहानी, 2 गुणहानी को इन्होंने 8 इंटू 2 दिया। 1 गुणहानी का आयाम 8। अच्छा हाँ, अब प्रथम गुणहानी में जो चय दिया है वो 32 दिया। अब दूसरी गुणहानी चलेगी, माने 288 तक हम आ गए। उसके बाद में दूसरी गुणहानी के अंदर में हमको कितना से चलेंगे, अब वहां से 32 कम करेंगे, 256 से जब चलेंगे तो 16 कम करेंगे। मानी ये जो गुणित होती हुई, अब ये जो चय जो है, चय तो कहेंगे कि मानी कितना कितना कम किया, और फिर किसको कितना गुणित होते हुए आगे के गुणहानी में हम जाएंगे। पहली गुणहानी में जितना था उससे यहाँ पर अपने आधा ले लिया, 2 बार 2 कर दिया, तो 2 कर दिया, तो पहला जो आयाम था हमारा 8 का जो था, और अब इसके अंदर में अपन ने 32 का आधा हो गया हमारे पास 16, और 16 का आधा हो जाएगा 8, 8 का आधा, हाँ ये टेबल ठीक है, इसको सीधा कर लीजिए। हाँ बहुत अच्छा है। 16 का आधा हो जाएगा 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, और 2 का आधा हो जाएगा 1। इसको सीधा कर लीजिए टेबल को। हाँ तो पहली गुणहानी के अंदर में 3200 निषेक खिर गए, दूसरी गुणहानी में 1600 निषेक खिर गए, तीसरी गुणहानी में 800 निषेक खिर गए, चौथी गुणहानी में 400 निषेक खिर गए, पांचवी में 200 खिर गए, और छठी गुणहानी के अंदर में 100 गिन गए। इस तरह से नाना गुणहानी मानी कितनी होती है, जो जब जैसे मान लीजिए ये तो अपन ने 48 का एक उदाहरण लिया है, अब 48 की जगह मान लीजिए बहुत है तो बहुत देर तक आएगा, तो बहुत देर तक आएगा, तो उस प्रकार से ये गुणहानी बनेगी उसके अंदर में। और प्रत्येक गुणहानी में कुछ आयाम बनेंगे, उस आयाम के हिसाब से अपने को ये विचार करना है कि पहले गुणहानी के अंदर में जितने तेजी से कम हो रहे थे, दूसरी गुणहानी में कुछ कम तेजी से कम होंगे, तीसरी गुणहानी में और कुछ तेजी से कम होंगे, यानी धीरे धीरे कम होने की संख्या भी कम हो जाएगी। तो वो क्या है, उसका नाम चय है। और ये प्रत्येक गुणहानी के अंदर में कितनी बार कम होगा, तो बोले ये 8 बार कम होगा। यहाँ उदाहरण अपन ने लिया। तो ये 6300 का चार्ट जो है ये आप अपने कॉपी में बना लीजिए, या कम से कम याद कर लीजिए, या अपने जो उसमें व्हाट्सएप में रख लीजिए। सबको व्हाट्सएप में भेजा भी था दीदी ने, तो उससे आप इसको 2-3 बार अध्ययन कर लीजिए, तो आपको ये गुणहानी का अर्थ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे भैया जी दीदी पूछते रहते हैं कि हमको गुणहानी समझा दीजिए, हमको गुणहानी समझा दीजिए। एक बहुत बड़े विद्वान जो अध्यात्म के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, उनसे भी मैंने कहा, तो वो बोले भाई ये हमारे बस में नहीं आता है, आपको सीखना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। तो ये गुणहानी का यदि आप थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं है। 6300 के उदाहरण से अपन समझ लीजिए, 6 बार अपने को निषेक जो है खिराने हैं, और 6 बार निषेक खिराएंगे तो 6 में से प्रत्येक में 8 जगह कम होते हुए खिरा देंगे। तो पहले में ये 6300 का जो उदाहरण बनता है वो बहुत ही सुविधाजनक फिगर बन जाते हैं। लास्ट में जाकर के जो है वो 9 निषेक खिरते हैं। इसके अंदर में देखिए 552। अब जो मैं समझा रहा था कि कोई भी कर्म उदय में आता है तो उसकी एक स्थिति होती है। यहाँ पर टोटल स्थिति उस कर्म की 48 मिनट, 48 घंटा, 48 दिन, 48 बरस, कुछ भी मान लीजिए। तो ये 48 का अपन ने एक उदाहरण लेकर के कहा कि भाई इतने देर तक वो असाता उदय हमारे चलेगा, क्योंकि हमने कभी बांधा था तो वो हमारे इतने देर तक, इतने समय तक वो हमारे चलेगा। इस प्रकार का अपने को चिंतन करना है। लेकिन
वो जो उदय में आएगा। एक मिनट रोकूं भाई साहब। हाँ बोलिए। हम लोग को ललिता भाभी ने शाम की क्लास में चय निकालना और गुण हानि का पूरा बहुत विस्तार से समझाया था, बहुत बढ़िया से समझ में भी आया था। वो याद अभी उतना पूरा नहीं हुआ, लेकिन कि हर गुण जो 6 गुण हानि है, हर में दूसरे में आधे क्रम से, जो 6 पहले में होगा वो दूसरे में फिर आधा हो जाएगा। जैसे 32 का 16 हुआ, फिर 8 हुआ। तो ये सब हम लोग को उन्होंने समझाया था कि कैसे चय निकालते हैं, और गुण हानि का पूरा हम लोग को डिटेल इन्होंने समझाया था ललिता भाभी। बहुत अच्छा, तो उसको आप रिपीट कर लीजिए और अच्छी तरह अब याद कर लीजिए, और ऐसा ज्ञान कर लीजिए कि यदि दूसरों को समझाना पड़े तो आप समझा सकते। यदि आप दूसरों को समझा सकेंगे, घर में बैठ जाइए और महेंद्र भाई साहब को बोलिए कि आप एक कॉपी निकालिए, आज मेरे को आधा घंटा आप टाइम दीजिए, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। उनका दिमाग जो है वो ऐसा लगेगा कि भैया क्या लेके आ गई। बोले नहीं, मेरे लिए आपको आधा घंटा देना पड़ेगा, आज मैं आपको समझाऊंगी। अपने बेटे को या अपने किसी और को या किसी को टेलीफोन पर आप जिस दिन समझा देंगे उस दिन समझ लीजिए कम से कम अपने को तो समझ में आ गया। ये सबसे बड़ा तरीका है इसको समझने और समझाने का। तो ये 6300 के उदाहरण से ये गुणहानि आपको समझ में आ गया है, नहीं आया है तो इस पर कल प्रश्न पूछ लेंगे, आज भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब ये जो इस गुणहानि के माध्यम से अपन ने, मान लीजिए एक बार अपन ने सीख लिया है ना, जैसा मैं विचार करता हूं कि बहुत से लोग जो हैं ललिता दीदी की क्लास से सीख लिए हैं, कुछ और कहीं से सीख लिए हैं, कुछ अभी समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, और जो है वो नहीं होगा तो और वो कोशिश करके समझ लेंगे। अब यहाँ पर एक जो नया कंसेप्ट दिया हुआ है कि 1.5 गुण हानि हमेशा सत्ता में रहते हैं। ये जो 5वें गाथा के माध्यम से अपन आज सीख रहे हैं कि प्रति समय एक समय प्रबद्ध की निर्जरा होती है, किंतु प्रयोग से अनेक समय प्रबद्धों की भी निर्जरा हो जाती है। तथापि कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता है। इसको हमने जो एक बड़ा, जिसको कहते हैं एक त्रिकोण चार्ट बनता है, वो चार्ट बना हुआ है हमारे ग्रंथ में। आपके पास में जो यदि बड़ा वाला ग्रंथ हो और नहीं भी हो तो आप ये जो आदिमती जी माता जी वाला जो ग्रंथ है वो चौरंगी मंदिर जी से मंगा लेवें। आनंद जी पंडित जी को फोन करके, ये ग्रंथ मंगा लीजिए। हो सकता है शायद अपने भवन में भी पड़ा होगा, कलकत्ता में चौरंगी मंदिर जी के बगल में। तो ये ग्रंथ आप मंगा लीजिए, और इस ग्रंथ की जो आगे 944वीं गाथा है उसके साथ में एक बहुत बड़ा चार्ट लगा हुआ है, पूरा लंबा सारा। उस चार्ट में से देखेंगे एक लाइन बीच में है और ऊपर कुछ संख्याएं लिखी हैं, नीचे कुछ संख्याएं लिखी हैं। ऊपर की सारी संख्याओं का जोड़ करेंगे और नीचे की सारी संख्याओं का जोड़ करेंगे तो आपको ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या 1.5 ही मिलेगी। ये 71,000 कुछ जो संख्या आई है उसके अंदर में, वो संख्या ऊपर की संख्या से 1.5 ही है। अर्थात प्रति समय उन्होंने दिया कितना, कुछ कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य सत्ता में रहता है। वो सत्ता में कैसे रहता है, मैं आपको एक थ्योरी आज थोड़ा सा सिद्धांत से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। कि जैसे अपन ये जो गुणहानि वाला पढ़ रहे हैं तो ये एक कर्म की बात इसके अंदर में है कि एक कर्म हमारा उदय में आ रहा है और उसका पहला निषेक चालू हुआ है खिरना, तो 512 खिर रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे साथ में एक ही कर्म है, हमारे साथ तो अनेक कर्म हैं और अनेक कर्म का अनेक उनकी स्थिति है। तो कोई एक ऐसा कर्म है जिसका दूसरे नंबर का निषेक उदय में आ रहा है, तो जो अभी अभी उदय में चालू हुआ है उसका 512 निषेक खिर रहे हैं। जो पहले से चालू हो गया था उसका 480 खिर रहा है।
और एक कोई तीसरा कर्म जो है वो उसके पहले से शुरू हो गया था, उसका 448वां है, और उसके पहले से शुरू हो गया था उसका 384 है, या 416 384 ऐसे संख्या जो है। तो इस तरह से टोटल एक समय में कितने कर्म उदय में, कितने निषेध उदय में आ रहे हैं उसकी संख्या आपको मिलेगी, और सत्ता में कितने रह जाते हैं उसकी भी संख्या मिलेगी। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ी सी इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसलिए ये काम मैं आज सोनू जी को दे रहा हूं। सोनू जी इसको खूब अच्छी तरह से अध्ययन करेगी और हम लोगों को अध्ययन कराएंगे। उसके बाद में मैं इसका और अच्छी तरह से मनन चिंतन सबको कराऊंगा। ये चार्ट अपने को अच्छे से सीख लेना चाहिए। चार्ट भी नहीं समझ में आए तो कम से कम ये गुणहानि वाली बात समझ में आ जाएगी। तो हमारा चिंतन क्या होना चाहिए? चिंतन ये होना चाहिए कि हमारे साथ में बराबर कर्म उदय में आ रहे हैं। कोई कर्म जो अभी शुरू हुआ है उदय में आना, उसका तीव्र उदय में आएगा। जो कर्म धीरे धीरे वो कमती होता जाएगा, अगले समय में जो शुरू होगा उसका वहां से तीव्रता शुरू होगी। इस प्रकार से ये कर्मों का क्या करना चाहिए? ये मिश्रण हमारे उदय में आता हुआ रहता है। तो इसको क्या करना है? इसको अपने को एक बार तो थोड़ा सा ग्रंथ के माध्यम से इसकी जो मैथमेटिक्स है, इसकी जो साइंस है, इसका जो लॉजिक है, वो थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो सीख लेना है। संख्याएं तो जो है वो अपन रख करके या सामने रख करके ही याद रख पाएंगे, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, इसका जो एक तरह से आपके अंदर में अनुभव है कि कैसे कर्म उदय में आ रहे हैं और कैसे हमारे समय प्रबद्ध प्रमाण ही निरंतर बन रहे हैं, इसलिए उदय में भी आए और हम उनकी निर्जरा और विशेष रूप से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चिंतन अपने को करना है। तो ये मैं खाली आपको एक इसकी भूमिका बना करके, और ये इसकी मैथमेटिक्स जो है 1 दिन 2 दिन तक अपन चलाएंगे। उसके पहले अपन थोड़ा सा आगे का ये श्लोक गाथा आज ले लेते हैं। छठी गाथा कह रही है, कम्मतणेन एकम भावोति होदि दुविहम तु पोगल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भावकम्मं तु। हाँ, किसी को बोलना है तो छठी गाथा अनम्यूट करके एक बार बोल सकते हैं, नहीं तो अपन इसको हाँ बोल दीजिए। कम्मतणेन एकम दब्बम भावोति होदि दुविहम तु पोगल पिंडो दब्बम तत्सत्ति भावकम्मं तु। कम्मतणेन एकम, कर्म जो है वो एक ही प्रकार का है। क्या कहेंगे? कर्म तो कर्म ही है, कर्म तो कर्म ही है। उसके कारण से आपके जो भाव बन जाते हैं, इसलिए उनको भाव कर्म कह देते हैं। वो कर्म तो कर्म ही है एक प्रकार का, और भाव बनते हैं और पुद्गल वर्गणाएं आती हैं। तो पुद्गल वर्गणाएं आई, इसलिए उसको द्रव्य कर्म कह दिया, और भाव उसके कारण से हो गए, तो उसके कारण से अपन ने उसको हाँ ये ठीक, हाँ ये निकाल के रखिए, बहुत अच्छा है। बस छठी गाथा। तो जो हाँ पुद्गल पिंडो दब्बम, जो पुद्गल परमाणु हैं वो द्रव्य कर्म कहलाते हैं, और तत्सत्ति भाव कम्मम, और उनको उनका जो फल देने की शक्ति तक, सत्ति मानी शक्ति, शक्ति शब्द को शक्ति विचार कर लेना। भाव कम्मम है ना, कम्मतणेन एकम, कम्म तो एक ही प्रकार के होते हैं, और दब्बम भावोति होदि दुविहम तु, 2 प्रकार के भी कहे गए हैं। किस प्रकार से? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म हम लोग जो है बराबर सुनते आए हैं और हो भी रहे हैं। अब इसके बारे में जरा विचार करो कि द्रव्य कर्म क्या है
और भाव कर्म क्या है। जो द्रव्य कर्म है, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि आपके शरीर में कोई अंग है, जैसे कान है ना, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की अपेक्षा से समझा देता हूं। जो कान है, तो कान के अंदर में जो शक्ति है, अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर में ऐसी शक्ति है कि आप उससे सुन सकते हैं। और आत्मा में, आत्मा के प्रदेश भी वहां पर ऐसे हैं कि जिनके कारण से आत्मा में इस प्रकार का परिणमन होगा कि वो सुना है आपने, ऐसा भाव आपके आ जाएगा, ऐसा वो शब्द का भाव भी आपको बन जाएगा। इसी तरह से जो कर्म है वो पुद्गल परमाणु है। और एक अपन ने पहले भी कह दिया था कि कर्म और नो कर्म वर्गणा जो है वो ये जीव निरंतर ग्रहण करता रहता है। तो अब देखो नो कर्म कैसे ग्रहण होते थे, ये अपन ने सीखा था कि जिसके कारण से हमारा शरीर इत्यादि बनता है। याद रखिए, ये जो बात कही जा रही है, ये बात को सीधा लिंक है किससे? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये जो बनी है कहावत, ये कहावत इसी गाथा के माध्यम से बनी है। क्योंकि ये जो कहावतें भी जो बन जाती है ना, ये इनके पीछे कोई कोई शास्त्र है। तो जो शास्त्र कह रहा था कि भैया जैसी जगह होगी, जैसा अन्न इत्यादि तुम खाओगे, उसी प्रकार की नो कर्म वर्गणा से तुम्हारा शरीर बनेगा। समझ में आया? इसीलिए जो कहा जाता है कि भैया जहां रहोगे उसके अनुसार, जिसकी संगति करोगे उसके अनुसार तुम्हारे ऊपर में असर आने लगेगा। क्यों है असर आ रहा है? पूरी साइंटिफिक चीज है साहब, पूरी साइंटिफिक है। क्यों असर आने लगेगा? क्योंकि उसी प्रकार की नो कर्म वर्गणाएं आपने ग्रहण की है। और इसी तरह से ये कर्म वर्गणाएं भी हैं। जो कर्म वर्गणाएं हैं, वो कर्म वर्गणाएं भी कर्म रूप परिवर्तित होती है। कर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण करने का शब्द प्रयोग किया जाता है, वो ग्रहण कैसे होती है, इसकी भी एक साइंस है। वो अपने को अच्छी तरह ज्ञान में ला करके निरंतर उसका चिंतन बनाना चाहिए कि कुछ पुद्गल परमाणु ऐसे हैं, कुछ पुद्गल परमाणु ऐसे हैं जो ऐसे के ऐसे हमारे शरीर जहां पर है वहीं पर वो भी हैं, उसी अवगाहना में हैं। लेकिन जैसे ही जीव कोई भाव करता है, अर्थात मन वचन काय का परिणमन करता है, मन वचन काय से आत्मा में जो परिस्पंदन करता है, तो वो जो परमाणु हैं, वो कर्म वर्गणाएं जो हैं, उनमें ऐसी शक्ति बन जाती है कि वो अब आत्मा के साथ में एक में हो जाते हैं और आत्मा को भी वो फिर प्रभावित कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी एक साइंस है, जो साइंस आपको चिंतन से, मनन से और विचार करने से और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये चिंतन अपने को करना पड़ेगा कि हमारे जहां पर मैं हूं वहीं पर कर्म वर्गणाएं हैं और वो कर्म वर्गणाएं मेरे मन वचन काय से प्रभावित होती है। मेरे मन वचन काय से वो कर्म वर्गणाएं प्रभावित होती है और वो कर्म वर्गणाएं प्रभावित होकर के आत्मा के साथ में एकमेक होती है। इसीलिए अपन ने सीखा था कि आत्मा संसारी अवस्था में मूर्तिक है और वो भी परमाणु भी मूर्तिक थे। तो वो मूर्तिक जो है वो आत्मा के साथ में, जिनको एकमेक संबंध कहा जा रहा है, दूध पानी की तरह से मिलना जो कहा जा रहा है, वो यहां पर हो रहा है। ये जो हो रहा है, तो इसके लिए अब उनके अंदर में जो शक्ति पड़ गई,
उन कर्म परमाणुओं में जो शक्ति पड़ गई आत्मा को प्रभावित करने की, उस शक्ति का नाम भाव कर्म है। और जो वो मिट्टी का ढेला है, उसको हम मिट्टी का ढेला कहेंगे द्रव्य कर्म को। उद्गल परमाणु, उद्गल है वो तो मिट्टी है ना। जैसे 9 कर्म से शरीर बना है, वैसे ही एक कारमान शरीर होता है। आप लोगों ने सबने पढ़ लिया है, कारमान शरीर भी एक नाम कर्म का भेद है। तो उससे वो शरीर बन गया, वो कारमान वर्गणाओं का शरीर बना हुआ है। और लेकिन आत्मा में जो एक में एक पना आ गया, इसलिए उसको भाव कर्म कह दिया। तो मैंने अच्छा अब देखो विशेषार्थ में क्या दिया, कार्य में कारण के उपचार से उस शक्ति से उत्पन्न हुए जो अज्ञान आदि व क्रोधादि रूप परिणाम है, वे भी भाव कर्म ही हैं। अब भाव कर्म क्या हो गए हमारे, जो क्या बोलते हो भाव कर्म को, जो रागादि परिणाम होते हैं उनको हम भाव कर्म कहते हैं। अब किससे बचना, भाव कर्म से बचना। भाव कर्म का असर, भाव माने समझो कि आत्मा पर जो असर हुआ है वो भाव कर्म है। द्रव्य कर्म तो पुद्गल परमाणु है, और पुद्गल परमाणु के कारण से, यहाँ पर क्या शब्द दिया, कार्य में कारण के उपचार से, कार्य में कारण के उपचार से। कार्य क्या था, आपके अंदर में ऐसे भाव हो गए उसके कारण से। तो किसके कारण से हो गए, उन द्रव्य कर्मों के कारण से हो गए। इसलिए समय सार कहेगा कि भैया ये तो पड़ोसी का है। कार्य में कारण, अपन ने वहां कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा, कारण समय सार, कार्य समय सार इत्यादि सब अपन ने पढ़ा था। तो कारण क्या है, उन द्रव्य कर्मों का भाव कर्म रूप से परिणत हो जाना। किसने किया, हमारे मन वचन काय के परिणमन से किया। कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल अपने मन वचन काय के ऊपर आएगा। तो ये द्रव्य कर्म है और भाव कर्म है, 2 प्रकार के भी होते हैं। और ऐसे कहा जाए तो कर्म ही है, एक प्रकार के हैं। मेरे पास इसमें घड़ी नहीं दिखा रहा है, तो समय मेरे ख्याल से हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम है। समय हो गया क्या, तो 50 हो गए। 50 हो गए, तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं रहा। इसमें घड़ी नहीं दिखा रहे थे, इसके कारण से। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि कोदि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सूर्य लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारत